हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से UP-TSSC ENM 2024 के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो मिडवाइफरी टॉपिक पढ़ रहे हैं एकदम शानदार तरीके से। हमने 26 टॉपिक कंप्लीट कर चुका है। तो 27वें टॉपिक में एक बार फिर हाजिर हैं लेकर टॉप 30 PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पिछले वर्ष में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं लेकर। तो 30 क्वेश्चन करेंगे और 30 में से आपके कितने सही होते हैं हमें कमेंट में लास्ट में ज़रूर बताइएगा, जिससे पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कर गर्भावस्था में डीमोडायनामिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो डीमोडायनामिक परिवर्तन का मुख्य कारण है रक्तचाप में वृद्धि या रक्त की मात्रा में वृद्धि या हृदय गति में कमी या पाचन क्रिया में कमी। तो कह रहा है गर्भावस्था में हीमोडायनामिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त की मात्रा में वृद्धि। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है गर्भावस्था में लोहे की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है। भ्रूण के विकास के लिए, माँ के रक्त निर्माण के लिए, रक्ताल्पता से बचने के लिए, उपरोक्त सभी। तो कह रहा है गर्भावस्था में लोहे की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है। तो यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भकालीन मधुमेह में सबसे अधिक प्रभावित अंग कौन सा होता है। हृदय, किडनी, अग्नाशय, यकृत। तो कह रहा है गर्भकालीन मधुमेह में सबसे अधिक प्रभावित कौन सा अंग होता है। तो हमारा तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, अग्नाशय। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्रोटीन युक्त मूत्र किस स्थिति का संकेत हो सकता है। एक्लेम्सिया, पाइलोनेफ्राइटिस या गर्भकालीन मधुमेह या सभी सही है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा एक्लेम्सिया। प्रोटीन युक्त मूत्र किस स्थिति का संकेत है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्लेम्सिया। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है एम्ब्रियोसिंटेसिस किसका निदान करने के लिए किया जाता है। हृदय रोग, मूत्र संक्रमण, जन्मजात विकार या मधुमेह। तो कह रहा है एम्ब्रियोसिंटेसिस किसका निदान करने के लिए किया जाता है। तो हमारा हो जाएगा जन्मजात विकार। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्रारंभिक गर्भावस्था में सबसे आम जटिलता क्या होती है। गर्भपात, प्री एक्लेम्सिया, प्लेसेंटा प्रेविया, एम्ब्रियोटिक द्रव की अधिकता। तो कह रहा प्रारंभिक गर्भावस्था में सबसे आम जटिलता क्या होती है। तो छठे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भपात। नेक्स्ट। कह रहा है टॉक्सोप्लाज्मोसिस मुख्य रूप से कैसे फैलता है। दूषित पानी से, कच्चे मांस से, हवा के माध्यम से, शारीरिक संपर्क से। तो कह रहा टॉक्सोप्लाज्मोसिस मुख्य रूप से कैसे फैलता है। तो हमारा टॉक्सोप्लाज्मोसिस मुख्य रूप से कैसे फैलता है, कच्चे मांस से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट। कह रहा प्री टर्म लेबर किसके कितने सप्ताह से पहले होने पर कहा जाता है। 28 सप्ताह, 32 सप्ताह, 37 सप्ताह, 40 सप्ताह। तो कह रहा प्री टर्म लेबर कितने सप्ताह से पहले होने पर कहा जाता है। 27 क्या हो जाएगा हमारा 37 वीक। तो प्री टर्म लेबर कितने सप्ताह से पहले होने पर कहा जा सकता है। तो 37 सप्ताह। नेक्स्ट। कह रहा केफालोहैमेटोमा मुख्य रूप से किस कारण से होता है। कठिन प्रसव, संक्रमण, नवजात की कमजोरी, ऑक्सीजन की कमी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठिन प्रसव। तो जो हमारा क्या केफालोहैमेटोमा मुख्य रूप से किस कारण से होता है, कठिन प्रसव। नेक्स्ट। कर हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम क्या है। अत्यधिक उल्टी, रक्तचाप में वृद्धि, भ्रूण की धीमी वृद्धि, अपरा की समस्या। तो कह रहा हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक उल्टी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा रूबेला संक्रमण गर्भावस्था में किस प्रकार के दोष उत्पन्न कर सकता है। हृदय रोग, बहरापन, नेत्र दोष, उपरोक्त सभी। तो हमारा क्या रूबेला संक्रमण गर्भावस्था में किस प्रकार के दोष उत्पन्न कर सकता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट। कह रहा प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कार्ड की जटिलता क्या हो सकती है। भ्रूण की ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होना, माँ में रक्तस्राव, माँ में संक्रमण, प्रसव में देरी।
तो कह रहा प्रोलाइव्ड अबिलिंकल कार्ड की जटिलता क्या हो सकती है? भ्रूण की ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होना, माँ में रक्तस्राव, माँ में संक्रमण या प्रसव में देरी। तो हमारा 12वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण की को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होना। नेक्स्ट, गर्भावस्था में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सबसे सामान्य कारण कौन सा बैक्टीरिया होता है? ई कोलाई, स्टेफिलोकोकस या क्लेप्सिएला या स्यूडोमोनास। तो हमारा गर्भावस्था में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सबसे सामान्य कारण कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो हमारा 13वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई कोलाई। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भवती महिला के लिए सुरक्षित टीके कौन से हैं? टीडी, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कह रहा है गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का मुख्य खतरा क्या हो सकता है? एक्लेम्सिया, समय से पूर्व प्रसव, भ्रूण का कम विकास, उपरोक्त सभी। तो कह रहा है क्या गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का मुख्य खतरा क्या होगा? एक्लेम्सिया, समय से पूर्व प्रसव, भ्रूण का कम विकास, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा 15 का सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है अप्रभावी प्रसव संकुचन का कारण क्या हो सकता है? मातृ थकान, गर्भावस्था की विकृत, हार्मोनल असंतुलन, उपरोक्त सभी, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर तो क्या दिया है, उत्तर भी दे दिया है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर नवजात पीलिया का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? लीवर का अपरिपक्व होना, रक्त संक्रमण, विटामिन डी की कमी या फेफड़ों में संक्रमण। तो कह रहा नवजात पीलिया का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? तो हमारा 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर का अपरिपक्व होना। नेक्स्ट, कह रहा एक्लेम्सिया में कौन सा लक्षण प्रमुख होता है? दौरे, सीजर्स, बेहोशी, सांस की कमी, उल्टी। तो हमारा हो जाएगा क्या एक्लेम्सिया में क्या होता है, कौन सा लक्षण प्रमुख होता है? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दौरे। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा अपरा का समय से पहले अलग होना किस कारण से हो सकता है? उच्च रक्तचाप, चोट, धूम्रपान, उपरोक्त सभी। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपरा का समय से पहले अलग होना किस कारण से हो सकता है? उच्च रक्तचाप, चोट और धूम्रपान से। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था में एडिमा का मुख्य कारण क्या है? सोडियम की अधिकता, रक्तचाप में वृद्धि, हार्मोनल परिवर्तन, सभी सही है। तो हमारा कह रहा गर्भावस्था में एडिमा का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। तो हमारा 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए? 8 से 10 ग्राम प्रति डीएल, या 10 से 12 ग्राम प्रति डीएल, या 12 से 14 ग्राम प्रति डीएल, या 14 से 16 ग्राम प्रति डीएल। तो गर्भावस्था में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए? तो हमारा 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 से 14 ग्राम प्रति डीएल। नेक्स्ट, कह रहा नवजात में एपगर स्कोर का मूल्यांकन कितने समय बाद किया जाता है? जन्म के 1 और 5 मिनट बाद, जन्म के 10 और 15 मिनट बाद, जन्म के 30 और 60 मिनट बाद, जन्म के 24 घंटे बाद। तो नवजात का एपगार स्कोर कब लिया जाता है? तो जन्म के 1 और 5 मिनट बाद, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कह रहा गर्भावस्था में कैल्शियम की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? 500 mg पर डे, 1000 mg पर डे, या 1500 mg पर डे, या 2000 mg पर डे। तो गर्भावस्था में कैल्शियम की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? यानी हो जाएगा हमारा 1000 mg पर डे। बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्री एक्लेम्सिया के निदान में सबसे महत्वपूर्ण संकेत कौन सा है? उच्च रक्तचाप और प्रोटीन युक्त मूत्र, अत्यधिक उल्टी, बार बार मूत्र संक्रमण, या कम प्लेटलेट्स। तो कह रहा प्री एक्लेम्सिया के निदान में सबसे महत्वपूर्ण संकेत कौन सा है? तो हमारा 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च रक्तचाप और प्रोटीन युक्त मूत्र। नेक्स्ट, कह रहा है गर्भावस्था में टेटनस टॉक्साइड टीटी टीका क्यों दिया जाता है? प्लेसेंटा की स्थिति सुधारने के लिए, माँ के रक्त को नियंत्रित करने के लिए, प्रसव पीड़ा कम करने के लिए, माँ और शिशु को टेटनस से बचाने के लिए। तो कह रहा गर्भावस्था में टेटनस टॉक्साइड टीका क्यों दिया जाता है? तो हमारा 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माँ और शिशु को टेटनस से बचाने के लिए। नेक्स्ट, कह रहा गर्भावस्था के दौरान लाइनी यानी निग्रा क्या होती है? पेट पर काली रेखा, चेहरे पर भूरे धब्बे, स्तनों में सूजन, पैरों में ऐंठन। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान लाइनी या निग्रा
क्या होती है? तो हमारा 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट पर काली रेखा। नेक्स्ट, नवजात में हाइपोथर्मिया का मुख्य कारण क्या होता है? अपरिपक्व तंत्रिका तंत्र, कम वसा संचय, पर्यावरणीय ठंडक, उपरोक्त सभी। तो नवजात में हाइपोथर्मिया का मुख्य कारण क्या होता है? तो हमारा 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था के दौरान सबसे अधिक पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी या ऑक्सीटोसिन। तो गर्भावस्था के दौरान सबसे अधिक पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो हमारा 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एचसीजी, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। नेक्स्ट, गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से कौन सा विकार हो सकता है? मानसिक मंदता, थायराइड ग्रंथि की वृद्धि, भ्रूण का विकसित मस्तिष्क, उपरोक्त सभी। तो यानी हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गर्भावस्था के दौरान ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन का क्या अर्थ है? असली प्रसव पीड़ा, झूठे संकुचन, प्लेसेंटा की जटिलता, समय से पहले जन्म। तो गर्भावस्था के दौरान ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन का अर्थ है? तो हमारा 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूठे संकुचन। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने सही किए कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली वीडियो के हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।